आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे से मसाला फ़्राइज़, जिसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हुए हैं, नींबू का जूस 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच, बेसन 2.5 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1.5 चम्मच, 2 चुटकी अजवाइन, नमक हस्बे ज़रूरत, मेथी आधी चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर 1-1 चम्मच, काली मिर्च 1 छोटी चम्मच। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छा सा धोकर पील कर लेंगे, या छुरी के साथ आप चाहें तो इसके छिलके उतार सकते हैं, लेकिन आलू को अच्छा सा धुला होना चाहिए, इस पे मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। और फिर इसे पील करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए अगर आपके पास मशीन मौजूद है फ़्रेंच फ्राइज़ कटिंग करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप चॉपिंग बोर्ड पर रख के कर सकते हैं, और जिस तरह के आपको साइज़ में पसंद है आप कटिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो साइज़ बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं, और फ़्रेंच फ्राइज़ का वो थोड़ा सा मोटा होता है, तकरीबन 1/2 इंच का होता है। तो ये मैं पहले 1/2 इंच के अकॉर्डिंगली काट रही हूँ। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से काटना है कि नाइफ़ आपकी थोड़ी सी तेज़ हो। और ये देखिए ये 1/2 इंच के हैं। आप इससे थोड़ा सा बारीक भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो दूसरे स्लाइस के मैं थोड़े से इससे थिन काट के आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक फ़्रेंच फ्राइज़ अच्छे नहीं लगते, तो ये नॉर्मल साइज़ है जो कि मैंने कटिंग की है। कटिंग इसकी अच्छी से हो चुकी है। अब मैं इसे पानी में डिप कर दूँगी, और जब तक कि इसका वाइट पानी जो है वो आना गंदला गंदला सा दिखता है, जो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसे साफ़ पानी में डाल देंगे। इसको 1 या 2 पानी से निकालना ज़रूरी होता है, ताकि इसमें जो स्टार्च है वो सारी निकल जाए। तो देखिए अब ये पानी साफ़ है। अब इसे ड्रेन कर लेंगे और छन्ने में डाल लेंगे। छन्ने में डालने के बाद इसे अच्छा सा हम कुछ देर रखेंगे, ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से सारा निकल जाए। और फिर इसे बाउल में डालकर इस पर तमाम मसाले जो हम लोगों ने रखे हुए थे वो सब शामिल कर देंगे। बेसन, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। चावल का आटा कॉर्नफ्लोर और बेसन से थोड़ा सा कम ही रखिएगा। इससे बहुत अच्छे से और स्पाइसी से फ़्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं, और बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है। अब इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक और मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा इसके साथ मिक्स करेंगे। इसमें अभी इस स्टेज पे पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना इसको मिक्स करने के बाद जब हम रखते हैं तो आलू का जो अपना पानी होता है उसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड हो जाएगा। तो पहले इसे अच्छा सा मिक्स करके हम तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसे रखेंगे, तो ये फिर अच्छा सा इसमें मसाला अच्छा सा कोट हो जाएगा। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और देखें इसके ऊपर जो मसाला था वो अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसको बहुत हीट अप नहीं करना, एकदम से इसके तमाम जो आपके मसाले हैं वो जल जाएंगे। इसको हाथ से आराम से चेक कर लें आप कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं है। अगर तो हल्की हल्की हीट फील होती है तो इसमें आप फ़्रेंच फ्राइज़ डाल दें एहतियात के साथ। अगर कुकिंग ऑयल एकदम से गर्म होगा तो आपका जो मसाला है वो सब जल जाएगा, और फ़्रेंच फ्राइज़ कच्चे कच्चे से रह जाएंगे, और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो एहतियात से मीडियम फ्लेम पे इसको रखिए।
एक दफ़ा इसको अच्छा सा मिक्स करें और पलट लें ताकि इसका कलर एक जैसा आए। ऐसा ना हो कि एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, और जब इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो यकीनन वो दिखने में भी बुरे लगते हैं और फ्लेवर पे भी बहुत असर पड़ता है। तो लाइट गोल्डन ब्राउन से करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। किसी भी छन्नी से आप इसे अच्छा सा इसे निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इससे ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत परफेक्ट कलर है जो कि आपको सूट करेगा। लें जी, अच्छे से और मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसे ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।